माना आज की तारीख में मीडिया को आजादी है, आप किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और पूछना ही आपका काम भी है। बट क्या इस काम के आड़ में आप किसी के पर्सनल स्पेस में इतना घुस सकते हो क्या कि आगे वाले इंसान को आप अनकंफर्ट ही कर दो, आगे वाले इंसान को आप रुला ही दो। एक्चुअली मुझे है ना ये फ्रीडम है ना समझ नहीं आ रही, ये मुझे फ्रीडम कम और शोषण ज्यादा लग रहा है। क्या 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 मीडिया को ये कहना चाहता हूँ, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्ता नहीं मारते। मीडिया ने आज अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा भाई तुमने अच्छा किया है, तुम वहाँ पर अच्छे दिखे हो। मतलब पूरी नेगेटिव मीडिया के दोनों रूप होते हैं। मीडिया को अप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होता है। हम जैसे वीडियो बनाते ना, हम कभी कभी अप्रिशिएट भी करते हैं, तुमको नेगेटिव भी बताता है। तो आज भी देखे आज हमारी तरफ से कौन तारीफ लेगा और कौन अच्छी वाली लेगा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आई एम लेटिंग इट गो। मैं स्माइल कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। पिछले 2 हफ्ते में भी आपने देखा होगा मैं बहुत कम रोई हूँ। नहीं, फैमिली वीक में हमने देखा आपके भाई आए, आप चुप ही नहीं हुई, आप ऐसे रो रही थी जैसे पता नहीं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग यू, आपके परिवार वाला आया था वहाँ पे। फिर हमारी ओजी तान्या मित्तल जी बोलिए मैं इस घर के अंदर आने से मैं बोलना सीख गई हूँ, मैंने ये करना सीख गया। तो आपके बाहर भी तो टॉर्चर हुए थे आपकी फैमिली तरफ से, तब आप सीखी नहीं। आप मतलब इन स्ट्रेंजर से सीख गई और अपनी फैमिली से नहीं सीखी। और आपकी फैमिली ने आपको ये सिखा दिया कि आप वीडियो बनाओ ऐसे, बिजनेस करो ऐसे, वो चीज तो उन्होंने सिखा दिया और बोलना नहीं सिखाया। वाह तान्या मित्तल जी कैसे। और इस घर ने तो आपको क्या ही टॉर्चर किया। आप तो बोलते हो ना आज से 10 साल पहले आपके घर वाले शादी करा रहे थे, उस टाइम भी तो आप रिबेल हुई हो, उस टाइम भी तो आपने कुछ बोले ही होगा, तब उस पचड़े से बाहर निकली हो ना मैम। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली है ना आप बिग बॉस को क्रेडिट दे रहे हो, वो भी इनडायरेक्टली खुद को बड़ा बता के। ये या तानी जी आपका डबल स्टैंडर्ड, आपने बोला कि मैं रोती नहीं हूँ और जैसे ये मीडिया हाउस खत्म हुआ आपने फिर टीआरपी के लिए, स्क्रीन टाइम के लिए बड़े बड़े आंसू बहाना चालू कर दिया। भाई इसमें मेरे को गौरव और प्रमित का अच्छा लगा। हमने तो है ना पिछले 90 दिन से सहा है ये मीडिया वालों, तुम भी ये सहो आराम से, हम तो कैश करके आराम से एफपी पिएंगे, तुम सालों ये सहो हमें। एक्चुअली वो है ना अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे थे, जो हो गया सो हो गया। और एक है ना ये मीडिया राउंड खत्म होने के बाद पहले वो एक डियर था जिसके पीछे ये पड़ी थी, फिर उस घोड़े ने तो हमने बताया था लात मार के भागा है सेट के बाद। अब 2 है ना 2 पप्पी को लेके बैठी, एक येलो और एक व्हाइट। अब मुझे है ना एक्चुअली मुझे उन कुत्तों के लिए बुरा लग रहा है। पहले उनको अपने पास बैठाया, फिर अपने पैर से उनको सही किया है। हाँ अब आप ये भी देख सकते हो कि पैर लगा दिए तो ठीक है, फिर उनसे बातें करेगी, उनको बॉडीगार्ड बना दिया, उनका नामकरण कर दिया। फिर एक है ना क्लिप वो भी आ रही है, किसी ने बना दिया, वो जो पेड़ है ना उसने थप्पड़ मारे हैं भाई कि हो गया माँ तेरा हो गया, रहन दे, तरस कहाँ हम पे। भाई मैं पूरे सीजन इसी चीज का वेट कर रहा हूँ, बिग बॉस वाले कब बोलेंगे कि दिमाग के डॉक्टर आए हैं, तान्या जी आ जाइए अंदर। भाई बिग बॉस वाले बुला लो यार, डॉक्टर की फीस दे देना यार, इतना तो खर्चा आप कर ही सकते हो। नहीं आपकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए, बट जब एस्ट्रोलॉजर वापस घर में आई थी आपने वो सवाल उनके ऊपर उठाया और आपने पूछा उनसे ये चीज़, तो कहीं ना कहीं हमें एज एन ऑडियंस देखकर लगा कि वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिंपैथी कार्ड खेलने का। भाई मीडिया वालों यार कुछ तो शर्म कर लो, कोई क्वेश्चन पूछने का ढंग होता है, कोई डिग्री ले रखे ऐसे कुछ चेप रहे हो। और एक्चुअल है ना आपके ये क्वेश्चन पूछने के बाद जब वो बंदा इमोशनल हो गया था तब आपने भी बोल दिया था कि हाँ चलो आप नहीं चाहते जवाब देना तो मत दो। आपके क्वेश्चन पूछते ही अमाल ने ये बोल दिया था कि ये बहुत नॉनसेंस बेतुका वाहियात क्वेश्चन पूछा है। एंड मैम सबसे बड़ी बात, आप भी एक लड़की हो, ठीक है, आपको क्या पता है क्या होता है माँ बनना, क्या होता है एक बच्चा नहीं होना, क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यार ये जीके का वो प्लस पॉइंट है कि उसने अपनी बीबी के लिए अपनी खुशियां सेक्रीफाइस की है। तो ऐसे लोग मेरे हिसाब से जिंदगी में बहुत कम है, ठीक है। और आप इसी चीज को ये बता रहे हो कि तूने ये काम किया सिंपैथी खाने के लिए। मतलब आपकी मेंटेलिटी किस दिशा में जा रही है। किसी का पॉजिटिव साइड नहीं दिख रहा है, मान लिया मत दिखाओ, पर इतना नेगेटिव तो मत सोचो यार। तुमको है ना ये क्वेश्चन पूछने के बाद और जो उसका रिएक्शन था उसके बाद तुमको खुद पे से गिन नहीं है कि मैंने क्या पूछ लिया। ना आप एक लड़की हो कैसे पूछ रहे हो यार। कोई लड़का किसी लड़की को रेस्पेक्ट दे रहा है, एक फ्रीडम दे रहा है, तू अपनी चॉइस के हिसाब से रहे, तू अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे तू हैप्पी है वैसे रहे, मैं अपनी खुशियाँ छोड़ रहा हूँ। उसने बोला है यार मुझे बच्चे पसंद है पर मेरी वाइफ को नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा। तुम उसको यार ये बहुत बिलो द बेल्ट था, बहुत गंदा था आपका ये क्वेश्चन। इवन मतलब उसने बोला था अगर मैं गिलास उठा रहा हूँ और तो भी वो लोगों को पसंद आ रहा है, मैं दिल से दिल कनेक्ट कर रहा हूँ यार। मतलब दिल्ली तो देखते हैं यार, बाकी नॉइज तो यार क्या है यार, सब भी करते हैं नॉइज तो यार।
कनेक्ट कोई कोई लोग ही करते हैं यार, मतलब पूरे बिग बॉस के इतिहास में कुछ ही लोग हैं जिन्होंने रियल में कनेक्ट किया लोगों से। अभिषेक मनान हो गया, एल्विस हो गया, सिद्धार्थ शुक्ला हो गया, शहनाज गिल हो गई, मतलब उन्होंने कनेक्ट किया यार। ये फलाना ये तान्या कनेक्ट नहीं कर पा रही किसी के दिल से यार। इवन यार क्वेश्चन पूछने का यार कुछ होता है, और इवन मतलब इसके रनिंग टाइम में भी और सबसे लास्ट में भी ये मारती हो गई, ये बोलते पे इसमें भी ये एक्टिंग कर रहा है। वाह यार, मतलब क्या सोच है तुम्हारी यार, मतलब वो बंदा जेन्युइन हो गया यार, मतलब और उसको मुंह से जबान नहीं निकली है यार। क्या कहूँ, मेरे ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है, मैं मेरी पत्नी से प्यार करता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, वो भी मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ। वाह दीदी यार, मतलब आपने कभी जिंदगी में किसी से प्यार किया ही नहीं होगा, जब भी आप इसको कह सकते हो। सही बात है। आपने ना एक मीडिया उसने एक और क्वेश्चन पूछा था, जो आपकी जर्नी वीडियो उसमें क्या ही दिखाई देगा। आपका पहला शॉट आता है मॉर्निंग में ग्लास पकड़े हुए, फिर आता है ये करके, मतलब सोच रहा हूँ, उसके बाद सो जाते हो, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैम सबसे बड़े क्वेश्चन मेरा ये है, और सोचने का तरीका आप ये रखो, ये शो किस चीज का है? ये शो ना तो लड़ाई झगड़ों का है, ना दिखावे का है, ना कोई बात। ये शो है रिश्तों का, उसके सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं। ये शो है पर्सनैलिटी का। भाई किसी इंसान की पर्सनैलिटी यही है कि वो आराम से बैठा रहता है, अपनी जिंदगी मस्त चिल तरीके से जी रहा है, तो उसमें आप क्वेश्चन करने वाले होते कौन? और यही के यही वो इंसान अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ के सबसे लड़ने लग जाता, तो मतलब तुम वो घटिया लोग हो जो क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। अगर वो अच्छा करेगा तो भी करोगे, बुरा करेगा तो भी करोगे। तुम उसको ये पूछ लो तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया। भाई क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए? ये पर्सनैलिटी का शो है, जैसे उसकी पर्सनैलिटी वो दिखा रहा है, जैसा वो एज ए पर्सन है वो दिखा रहा है। अब जरूरी है कि तुमको झगड़े ही दे, तुमको भसड़ी दे, तुमको टीआरपी के नाम पे कुछ ऐसे वाहियात सीन दे। अब एक बात और रही, आपने बोला था कि जर्नी वीडियो में क्या दिखाओगे, लोगों को कैसे इंस्पायर करोगे। तो लोग इंस्पायर इस चीज से होंगे कि इस टफ सिचुएशन में एक बंदा कूल कैसे रख सकता है, खुद पे कंट्रोल कैसे रख सकता है, एंगर को कंट्रोल करना और अपनी जबान को कंट्रोल करना, ये इंसान के ना सबसे बड़ी जीत है। इसलिए लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा दोस्त क्या होता है, इस चीज का एग्जाम्पल है गौरव खन्ना। और एक अच्छा इंसान, सबसे बड़ी बात, एक अच्छा इंसान जिसमें इंसान ये जिंदा है, वो इस घर में आने के बाद भी ऑब्सेस्ड नहीं है टीआरपी के लिए, स्क्रीन टाइम के लिए वो मर नहीं रहा है, वो अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी जी रहा है। ये है उसकी जीत, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो कोई ऊपर जाए, तुम बस ऐसे गिराना ही चाह रहे हो। तो थोड़ा सा ग्रो अप करो, खुद को ग्रो अप करो। पर्सनैलिटी का शो हमेशा बोलते हैं इसको, रिश्तों का शो बोलते हैं। रिश्ते उसके पास आज भी है, पर्सनैलिटी उसकी बहुत प्यारी है। उसके जर्नी वीडियो में कुछ दिखे नहीं दिखे, उसकी जर्नी वीडियो में उसकी हंसी दिखेगी। उसके जर्नी वीडियो में देखने के बाद उसके परिवार वाले प्राउड होंगे। उसका जर्नी वीडियो ये था, सलमान खान ने किसी कंटेस्टेंट को आई थिंक ये हिस्ट्री में पहली बार चला के खुद से बोला है कि मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ। ये है उस बंदे की जीत। भाई उस बंदे की जीत मानो या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मानो, तुम क्या मानते हो? जिसके साथ वो घर में रह रहा है, उनकी फैमिली वाले आके उसकी तारीफ करी है, ये उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और सलमान खान उसकी तारीफ कर रहा है। और एक बात बताओ ना, जहाँ तलवार की जरूरत नहीं होती है वहाँ सुई से काम हो जाता है। उसने सुई काम कर लिया, उसको पता है इनके सामने तलवार नहीं चलानी है, ये तलवार मर जाएंगी अगर मैं तलवार चलाऊंगा तो। उसने पूरा सीजन सुई से काम चला के निकाल लिया यार। भाई उसको अभी एक्सटेंड कर दो सीजन, वो पार के रख देगा, क्योंकि अब तो वो हुआ है भाई, तो वो यार बनता ही अलग है। तुम यार क्या क्वेश्चन पूछो, पर्सनल क्वेश्चन तो यार होना ही नहीं चाहिए कहीं पे। और दूसरी बात, फरहाना है ना, इतना ज्यादा दिख के आ रही है, वो बाहर एक छवि बना रही थी पीस एक्टिविस्ट, उसको भी तो क्वेश्चन किया है। तान्या अपनी ये बकचोदी पेल थी, आपने क्वेश्चन तो उस पर भी किया है, उनको अप्रिशिएट किया कि तुमने टीआरपी के लिए, स्क्रीन टाइम के लिए बहुत अच्छा किया, नहीं किया। मतलब यार क्या है यार, ये पर्सनैलिटी का शो है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत सही है। उसके जर्नी वीडियो दिखे नहीं दिखे, उसने टीआरपी दी नहीं दी, किसी सीन में आया नहीं आया, स्क्रीन टाइम कम हो नहीं हो पता नहीं। अगर ये पर्सनैलिटी का शो है, ही हैव अ वेरी नाइसेस्ट पर्सनैलिटी एवर आई सीन इन माय होल लाइफ। और वो सोचो पहले 5 हफ्ते में तो वो सारे नेगेटिव ग्रुप वाले दिखा रहे थे, तो भी एक भी पॉजिटिव ग्रुप का सीन आता ना, अरे क्या लग रहा है, ऐसा था यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे पता तेरा पहला मैसेज क्या था मुझे? अभी ये सब मत शुरू करें। नहीं बस तू बोलते रहे। हे गॉर्जियस, उसके बाद जो तूने मेरी बिचिंग की है यहाँ पे, ये तो मैंने मतलब तुम यार भारत पहले से जानते थे, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, दोनों ने एक बार एक्सेप्ट नहीं किया। भाई तुम इतने फट्टू इंसान हो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने क्लिप पे देखी है मुन्नावर फारूक की, अभिषेक, समत, भाई उन्होंने ऊपर कितना पता है उनको ऊपर प्रेशर, वो बंदे कितने हिम्मत वाले होंगे जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और अंदर तुम यार एक छोटी सी चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाए अंदर यार। वाह अमन, तुम बोल तो मैं गुंडा हूँ, मैं बाहर ये करूँगा, फट्टू है तुम।
और सबसे बड़ी बात मालती जी, एक क्या ना, आप अमाल ने आपको छेड़ा ही नहीं था, आपने सीधा ये बात को ट्रैक को चालू कर दिया, वो बंदा अनकंफर्ट हो गया। और एक क्या ना, ये लड़कियों को एडवांटेज बोल सकते हैं और ये लड़कों के लिए डिसएडवांटेज है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक हो जाए जहाँ पे लड़कों की इमेज खराब हो रही है या फिर ऐसा कुछ, तो लड़के बेचारे सहम से जाते हैं। यहाँ पे अमाल हो गया पूरा दुखी, अमाल ने वर्कआउट कर लिया कि जस्ट यार फॉरगेट इट, मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। और मालती, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा, तूने मुझे पहला मैसेज गॉर्जियस किया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप क्या बताना चाह रहे हो, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज मालती जी, आपने प्रणीत के साथ बैठे थे, आपकी नॉर्मल मस्ती चल रही थी, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही थी, वहां पे भी आपने प्रणीत को इमोशनली हर्ट करने के लिए, इमोशनली टच करने के लिए फिर से बोला कि तेरा अभिषेक को बाहर निकालने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो गया। मतलब यार मालती, तुम ऐसे इस तरीके से ऐसी जगह पे मारते हो ना, वहां पे लड़के है ना तिलमिला जाते हैं। प्रणीत ने भी सीधा वर्कआउट किया, हो गया उसका। भाई मालती प्लीज यार, तुम मतलब बिलो द बेल्ट तुम बोलते हो ना मैं गाली नहीं देती, तुम गाली नहीं देके ऐसे जो स्टेटमेंट पास करते हो ना, ये लोगों को ज्यादा हर्ट करते हैं। मालती जी पहले बोलते थे आपको आप भाई के दम पे आए हो, मैं बता दूं आप, ये मेरे को लग रहा है पर्सनली, ये अमाल की और आपका कुछ था ना, उसके दम के अंदर आए तो, और वो आपने बाहर निकाला नहीं, बस उसके बच गए। आप निकाल रहे हो क्या, अब आप रुक नहीं सकते यार। जब से मैंने इनके साथ रहती है ना, ये तानिया, फरहाना, अमान, ये इतनी गंदे दिखती है, उनके साथ अच्छी दिख रही थी। इवन मतलब कल प्रणीत के साथ भी वो मारने वाली अच्छी थी यार, मतलब नॉक जॉक अच्छी थी उसकी वाली, वो मतलब दोस्त जैसा मेरे को नहीं लग रहा था। क्यों दिखाई मुझे वो खुशियाँ वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था। बॉटम लाइन ये थी लो की कि तुमने कुछ किया नहीं इस शो में, लेकिन इंसान तुम अच्छे हो। बाय द वे, मुझे मैनिपुलेटिव लोग जिंदगी में ही पसंद नहीं है। मैनिपुलेशन की बात नहीं है, जो आदमी अपने आप को भी मैनिपुलेट कर ले कि मुझे ये नहीं वो बन के दिखना है, वो बहुत वैसा हो गया ना, बहुत कनिंग व्यक्ति हो गया। सी, जब काम करने की बात आती है ना साथ में, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं काम करूंगी इनके साथ, क्योंकि शिद्दत से काम निभा देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ये तीनों कर रही है गौरव खन्ना की बैक बिचिंग, मतलब ये बोल रही है कि वो मैनिपुलेटिव है। मैं बता दूं अकॉर्डिंग, यार तुम जो हो ना सब वो शो के अकॉर्डिंग चले हो, मतलब शो ने तुम्हें मैनिपुलेट किया, और उस बंदे है ना, उसने अपने अकॉर्डिंग इस शो को चलाया, मतलब वो अपने दम पे चलाया और तुम शो के दम पे चल रहे हो। और बंदे में दम है, मैंने देखो हर आदमी में नेगेटिव पॉजिटिव गंदा अच्छा सब होता है। एक्चुअली ना काका की बात में दम है, हर इंसान के अंदर राम और रावण दोनों बराबर होते हैं। अब आप कौन सा साइड दिखाना चाहते हो, ये उस इंसान पे, एंड अगर उस इंसान ने कंट्रोल किया ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है, तुम तीनों बैठ के भी उसी की बात कर रहे हो, तुम बोल रहे हो ना, तीनों बोल रहे हो कि उसने शो में कंट्रीब्यूट कुछ नहीं किया। अगर वो नहीं होता तुम किसके बारे में बातें करते? एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम तुम्हारी मेंटलिटी की है, तुम्हारे पास कुछ टॉपिक नहीं है उसके सिवा, और उसने जो किया है ना वो बहुत अच्छा किया है। और तानिया जी, आप क्या बोल रहे थे कि वो मैनिपुलेटिव लोग पसंद नहीं है, उसने तो खुद को ही मैनिपुलेट कर लिया, वो जैसा है वैसा दिखा नहीं। तो तानिया जी, आप कैसे हो? आप हमको जानना है, आप कैसे हो? आप वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो जो बाहर दिख के आए हो, या फिर वो गेट रेडी विद मी वीडियो बनाने वाले हो, या फिर वो लड़की हो जो ये रो रही है क्या मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी थी, मैं वहां से निकल के आई हूँ, या फिर आप वो लड़की हो जो एक तरफ बोलती हो मैं 12th पास हूँ और एक तरफ आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ फोटो निकल के बाहर आ रही। तुम हो कौन? तुम एक तरफ ये कहानियां सुनाती हो, ये सच है, या फिर दूसरी तरफ तो गाना गा के अमाल के साथ जो डांस कर रही थी वो सच है? तुम्हारी ये भगवान वाला ये सच है, या फिर तुम ये जो लोगों की बैक बिचिंग करती हो ये सच है? तुम्हारा ये सच है तुम लोगों की केयर करती हो, या तुम्हारा वो सच है तुम उसके पीठ पीछे जा जाके उनकी बुराइयां करती हो? तुम हो कौन यार जो गौरव पे क्वेश्चन उठा रही हो? ये तो टट्टी है। ये तीनों है ना गौरव के मैनिपुलेशन पावर पर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई तीनों की सुनो, एक पीस एक्टिविस्ट, एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर और एक पाम लीडर। भाई तीनों में पावर होती है मैनिपुलेट करने की। खुद का ये धंधा है और लोगों के इस धंधे को इंसल्ट कर रहे हो। वाह दे दिया, कहाँ जा रहे दे दिया, हाथा जो ये था तो मैं एक्चुअल प्रॉब्लम ये है ना, लीडरशिप क्वालिटी होना भी बहुत बड़ी बात है। हर कोई हर किसी इंसान को लीड नहीं कर सकता, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, अच्छी चीज है भाई। तुम उनका क्यों खींच रहे हो? तुम अपनी शक्लें देखो ना, तुमको है ना एक बार है ना ऐसे झांक लिया करो, गिरे बाग में देख लिया करो कि तुम हो क्या उसके लायक कि तुम बोल सको। और इवन मतलब इस फरहाना ने पूरे सीजन कोई ड्यूटी नहीं की, ये बोलो अब वो कैप्टन है, मतलब कैप्टन घर में काम नहीं करता, ये सबको पता है। और इवन मतलब इस फरहाना ने पूरे सीजन कोई ड्यूटी नहीं की, ये बोलो अब वो कैप्टन है, मतलब कैप्टन घर में काम नहीं करता, ये सबको पता है। उसको बोले तुम ब्रेकफास्ट भी बना दो, तुम डिनर भी बना दो, और जो डिनर बचे वो तुम्हारे मुताबिक भी डिनर बना दो, और बच जाए तो वो फेंक दो, मतलब वो खाना नहीं है।
वाह फरहाना जी, अंकित तो परवाह कर लो तुम। हाँ, और एक वो अलग ही चल रहा है। और तुम क्या होटल या रेस्टोरेंट में आए हो क्या, जो आप ऐसे ऑर्डर दे दोगे ये बना दे वो बना दे? सारे तुमने खुद ने ड्यूटियां नहीं की, तुम होते कौन हो उसको बोलने वाले? उसका मन होगा वो भी बोल देगा मुझे नहीं बनाना था, ले लो फिर खा लो फिर। और इवन मतलब कल के एपिसोड में गौरव ने बोला भाई ये कुछ चादर या वो कुछ है मेरे ऊपर लाके वहां पर रख दे, नहीं मैं काम नहीं करूंगी, अपने सेल्फ करो। मतलब वो कुछ मतलब रिक्वेस्ट करती भाई वो लाके रख दे और आपने मना कर दिया और आप बोलो कि खाना बनाओ। वाह दीदी यार, एक ही एपिसोड में क्या क्या करोगे तुम। हाँ, ये इंसिडेंस क्या है, जब जीके ने अपना जैकेट मांगा था कि अंदर से मुझे जैकेट पास करोगी क्या, कि नहीं यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ, मतलब खुद है ना अपने हेल्प खुद करो। और अब आपको खाना चाहिए, गरम गरम चाहिए, भिंडी चाहिए, शाम वाला नहीं खाओगे, मैं दाल नहीं खाती, मत खाओ, भूखे मरो। और मतलब बाकी तो एपिसोड में वही तान्या जी का वही था, एकदम स्किप करने वाला है। बिग बॉस वाला करते नहीं, हमें तो ऑप्शन देता है हॉस्टल हम तो कर ही देते हैं स्किप। भाई हम तो जिंदगी से स्किप करेंगे अगले 5 दिन में, बाकी तो हम देखेंगे नहीं इसको। हो गया यार, हमारा हो गया ये बिग बॉस का भी। अभी जैसे जैसे पीछे जा रहा था मुझे लगा था अब थोड़ा सा कूल रहेगा, इन्वॉल्वमेंट थोड़ा चिल रहेगा, थोड़ी मजाक मस्ती होगी, कम लोग हैं, ठीक है। और है ना एक चीज मैंने और नोटिस की, केवल साथ में बैठने वाला प्रणीत और जीके, अमाल को अब आके बैठना पड़ता है इन लॉन्डो के साथ, और ये लड़कियां तीनों अलग ही घूम रही, मतलब बात करने के लिए लोग नहीं है। यहाँ पे दिखती है दोस्ती, यहाँ पे दिखती है पर्सनैलिटी। अरे रात वाली मस्ती अच्छी थी ना, वो अमाल जीके का गला पकड़ेगा वो वाली भी तो अच्छी थी। और सुबह मतलब वो दोनों प्रणीत और गौरव भाग रहे थे, ताजा को डरा है वो भी अच्छा था। और इवन मतलब मालती वापस मालती वहां पे, मतलब वो प्रणीत और गौरव साथ घूम रहे हो और आप प्रणीत को मिथुन बोल रहे हो। आपको कोई दिल में बोल दिया फिर यार ले लो यार, क्या बात करो भाई जी मतलब आप भी चमचा वाली बात करो। फिर तो आपको भी तो अमाल का चमचा, अभी तान्या का चमचा, प्रणीत का चमचा बोल सकते हैं हम, आप उसी के दम पे चल रहे हो। ये क्या है यार, मतलब एक चीज मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। अब तो है ना देखो, लड़कियां तो कोई तीनों में से एक भी डिजर्विंग है ही नहीं, और अमाल भी अगर जीत जाए ना मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि वो बंदा शायद उसने बहुत कुछ गलत बोला है, एग्रेसिव एक्ट किए हैं, गाली दी है, इमोशनल हुआ है, रोया है, गाने गाए, जो भी किया है उसकी वो पर्सनैलिटी का हिस्सा था। ऐसा लगता है वो फेक नहीं, वो रॉ है, जैसा भी था उसने दिखाया, सही गलत डजंट मैटर। ये जीत जाए थोड़ा सा दुख होगा कि भाई इससे ज्यादा डिजर्विंग अकॉर्डिंग टू अस प्रणीत और जीके थे, बट ये भी जीत जाए इतना दुख नहीं होगा। और लड़कियां तुम तो टॉप 2 में ही नहीं दिखना, मैं चाहता हूँ ना टॉप 2 में तो जीके और प्रणीत लाइटें बंद करके निकले, बस यही हो। बाकी तो क्या ही सही, बिग बॉस वाले की अपनी मर्जी है। अगर बिग बॉस फरहाना को 2 मिलियन 1.9 मिलियन दे सकते हैं तो किस भी कर सकते हैं। अरे हो गया यार, 2 मिलियन मिल गए। अब इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा ये यहाँ तक आएंगे, ये तीनों लड़कियों ने नहीं सोचा होगा यहाँ तक आ गए, इनके लिए ये मोर देन इनफ है। तो अब क्या ही कीजिए, आप इन तीनों को बाहर निकालने की तैयारी कीजिए, जीके को वोट कीजिए, प्रणीत को वोट कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अमाल को भी वोट कीजिए, और हमको कीजिए सपोर्ट, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।